और मैं आप सबों से गुजारिश करूंगा कि आज इस रासलीला में आप उपस्थित हैं। आपके समीप द्वारका में जो महामाई का मंदिर है उसमें रोज आए, बड़ा अच्छा अनुभूति होगा, बहुत अच्छे संस्कार पनपेंगे, अच्छा लगेगा। अपने बच्चों को बताएं कि यहाँ पड़ोस में मंदिर है, यहाँ जाना चाहिए। विकृतियां आती जा रही है हमारे बच्चों में, उनको कम से कम मोड़ने का कोशिश करें, इस मंदिर की तरफ रुझान दें, झुकाव दें। मेरी ये आग्रह है आपसे। इसी बीच हमारे परम आदरणीय गुरु आचार्य सुरेंद्रधर शास्त्री जी जो संस्थापक हैं, जो फाउंडर हैं, जिन्होंने इतना बड़ा कार्य स्वरूप दिया है, मैं उनको आग्रह करूंगा स्टेज पर आने के लिए अपने कुछ सदस्यों को प्रोत्साहित करने के लिए। साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि गुरु जी के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें आचार्य सुरेंद्र द्विवेदी शास्त्री जी को। गुरु जी स्टेज पे आए। इसी क्रम में मैं श्री वाईडी दुबे जी को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा, जो कुलश्रेष्ठ हैं, इनके बड़े भाई हैं। श्री रविंद्रधर द्विवेदी जी नेताजी जो मुंबई से आए हैं, उनसे आग्रह है कि स्टेज पे आए। जहां कहीं भी मेरी आवाज सुन रहे हो, मैं गुजारिश करूंगा कि स्टेज की तरफ आए। इन तमाम द्वारका के दर्शकों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं, जो हर वक्त मां के चरणों में आके नंदन बंदन और आशीर्वाद लिया है। धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि इसी तरह मां विंध्यवासिनी के मंदिर में आने का कष्ट करें, हर रोज आए, कोशिश करें, नहीं तो सप्ताह में एक दिन जरूर आए। जिस दिन आपको अच्छा लगे इस मंदिर से जुड़ाव करें, अच्छा लगेगा, आपको अच्छी अनुभूति होगी। इसी बीच गुरु जी को मैं माइक देना चाहता हूं और इनसे आग्रह करता हूं कि ये दो शब्द बोलें और अनुग्रहित करें। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय स्वामी आचार्य किशोर व्यासाचार्य एवं लक्ष्मण शर्मा जी, उपस्थित विंध्यवासिनी मां मंदिर के पदाधिकारी, चढ़ गए, बोले किसी कार्य से जा रहे तो चढ़ सकते। श्री महेंद्र गोयल जी, करमवीर गोयल जी, महेंद्र अग्रवाल जी, बीएन श्रीवास्तव जी, यश के दुबे जी, यज्ञ के महामंत्री श्री के झा जी, श्री हीरा सिंह मेहरा जी राजेंद्र नगर में कर रहा था। हम प्रत्येक 4-4 वर्ष पर सहस्त्र चंडी महायज्ञ राजौरी गार्डन में करते रहे। उस सहस्त्र चंडी महायज्ञ कर रहे थे, वहां उपस्थित सारे हमारे विद्वान लोग थे। तो हमने कहा कि भाई मां की कृपा, फिर 4 वर्ष हो रहे हैं हम सहस्त्र चंडी यज्ञ राजौरी गार्डन में करना चाहते हैं। क्योंकि जहां हम करते थे धनाढ़ लोगों की वो कॉलोनी थी, वहां बहुत सारे लोग जानते थे कि हम उस यज्ञ को पूर्ण रूप से जनता की सेवा, जनता के कल्याण और जनता के निमित्त ही हम करते हैं। हमें इस महायज्ञ से हमें किसी भी तरह का हम अपने लिए कोई लाभ की स्थिति हम नहीं सोचते हैं कि हमारा मंदिर का कोई लाभ इससे हमें प्राप्त हो या हमें अपना लाभ हो। हमें अपने परिवार, अपने लोगों, अपने जो भी श्रद्धा तन मन से लगे, लेकिन हमें जन कल्याण है। सारे लोग वो जानते थे कि गुरुजी जो यज्ञ करते हैं उस यज्ञ में संपूर्ण रूप से जो भी धनराशि आती है, जो भी स्थिति आती है, वो यज्ञ की निमित्त ही वो
लगाते हैं और 1 रुपया भी कहीं हेलो। खर्च नहीं। हाँ बहुत कुशल तरीके से ठीक हूँ यार, अभी मैं ये फैमिली तो फंक्शन में हूँ थोड़ा। होता क्या है। हुआ? तो हमने उनसे कहा कि भाई हाँ, हम बोल, हजूरी बोल। गार्डन में यज्ञ पूरी करना चाहते हैं। यार मैं तेरे को बाद में कुछ कॉल करती हूँ, मैं अभी कहा कि फैमिली गुरुजी इवेंट इस में बार हूँ, ठीक आप है? द्वारका में करिए। हमने कहा मैं बाद में द्वारका करती हूँ तेरे को, मैं तेरे को तो बाद हम में। यज्ञ करें, यज्ञ में बहुत खर्चा है, लगभग 40 लाख रुपए का खर्चा आता है और द्वारका में ये उपलब्धि नहीं हो पाती है। रजौरी में तो बहुत लोग 2-2 लाख, 1-1 लाख, 3-3 लाख रुपए डाल देते हैं, द्वारका में कैसे हो पाएगा। उस महायज्ञ में हमने एक पर्ची डाली, लिखी महारानी के चरणों में कि हम द्वारका में करें कि रजौरी गार्डन में करें, अपने मंदिर में। पर्ची डाली, वहां पहले सोझा जी यहाँ बैठे हैं तो निकाले, तो पर्ची में निकला नहीं द्वारका में यज्ञ करें। रात्रि में हम आए, उस समय कुछ मैं परेशान चल रहा था, अपनी में जन्म कुंडली देखा तो मेरी दशा भी अनुकूल नहीं चल रही थी। हमने कहा ये महारानी थोड़ी ग्रह दशा भी मेरी मुंठा 8वें में चल रही है, वर्ष मेरे लिए पूरा खतरनाक है और मैं यज्ञ कैसे करूं। कुछ पारिवारिक झंझट भी मेरे सामने करे थे। रात्रि में मैं सोया, महारानी का एक दर्शन हुआ कि तुम यज्ञ करो, हम खड़े हैं। मैं महारानी का मत्था टेका उसी समय और मैंने उसी समय कहा कि हे महारानी, मैं आज इस व्रत का संकल्प ले रहा हूं कि आज से मेरा व्रत रहेगा। जिस दिन यह कुशल पूर्वक यज्ञ समाप्त नहीं हो जाएगा उस दिन तक मैं भोजन अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। मैंने संकल्प लिया। संकल्प लेने के बाद देखिए महारानी की कृपा, अगले दिन एक मेरी यजमान है नित्या खेमुका, लंदन में रहती हैं, उनका फोन आया कि गुरुजी आप कैसे हैं? हमने कहा ठीक है। हमने कहा कि यज्ञ करना चाहते हैं, क्या करिए? हमने कहा आप लोगों का सहयोग। उन्होंने कहा 2 लाख रुपए का चेक मैं भेज रही हूँ। हम भी सोच ही रहे थे और उन्होंने 2 लाख रुपए का चेक उन्होंने कहा कि हम भेज रहे हैं। अगले दिन एक हमारी और यजमान है, बहुत बड़ी उद्योगपति हैं, उनका फोन आया कि हम उनके यहाँ गए महारानी बाग। हमने उनसे बात किया तो कहे कि यज्ञ करिए गुरुजी, कितना खर्चा है? उनका 40 लाख। बोले 40 लाख का मैं चेक काट देती हूँ, आप ले जाइए। अरे हमने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे तो यज्ञ यह करना है कि एक एक व्यक्ति का चाहे वह 1-1 रुपए लगे, लेकिन समस्त लोगों का लगे। मैं 40 लाख रुपए लेके आपका पर्सनल यज्ञ नहीं मैं करूंगा, ना मैं किया। मुझे एक बड़ी खुशी हुई। आज कल मैं शाम को यहाँ था, एक रिक्शा चालक यहाँ आया तो उसने कहा कि गुरुजी इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, मैं 10 किलो आटा दे दूं। हमने कहा अरे इसमें क्या है, तुम महायज्ञ है, तुम ले आओ। ये यज्ञ मेरा नहीं, ये महा का यज्ञ है, समस्त लोगों का है, देशवासियों का यज्ञ है। थोड़ी थोड़ी सबकी आहुति इसमें पड़नी चाहिए। तब तक एक रिक्शा वाला दूसरा आया, उसने कहा कि हमने 1100 रुपए कुछ अपने लोगों से इकट्ठा करके रखा है महायज्ञ के लिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि ऐसे भी लोग हैं जो पूरे दिन मेहनत करके और भगवती के निमित्त वो 10 किलो आटा लाया। हमने उनसे कहा कि हम 40 लाख रुपए नहीं, हम यज्ञ करेंगे, उसमें पब्लिक जो भी लोगों का धन होगा उन्हीं लोगों का यज्ञ में समर्पित एक आहुति भी। सुग्रीव पांडे जी यहां भी खड़े हैं मेरे सामने। जब मैं राजेंद्र नगर में निर्णय लिया था, बीच में हम सोचा कि महारानी व्रत में हमने भगवती विंध्यवासिनी मैया को मैंने प्रणाम किया और सुभाष विजय जी से मैंने बात किया। उन्होंने कहा कि आप यज्ञ करें। हीरा सिंह मेहरा से भी मैंने बात किया, उन्होंने कहा कि आप करिए, हम आपके साथ। बीच में एक हनुमान जी की तरह से के झा साहब उपस्थित हो गए, उन्होंने कहा कि आप करिए यज्ञ। अरे हम आपके भाई हैं, एक तरह से जो भी लगेगा हम लगाएंगे, चिंता न करें।
हमने कहा नहीं, हम चाहते हैं आप लोगों का सहयोग चाहता। जहां जहां मैं जाता था, मैं जाने से पहले कि जगदम्बा का संदेश पहुंच जाता था।